नमस्कार, मैं हूँ राजकिशोर। बुलंद भारत टीवी पर 7 बजे राज की बात में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। और बात दिल्ली की सर्दी उतरती जा रही है, गर्मी तो अभी नहीं आई है, लेकिन सियासी सरगर्मी अपने पूरे परवान पर है। और जिस तरीके से आज एक और नया मुद्दा आ गया, तमाम मुद्दे जनता के लिए होते थे, जनता के हित से जुड़े हुए बताए जाते थे, आज एक आ गया है सुरक्षा का मुद्दा, कि अरविंद केजरीवाल, जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनकी सुरक्षा चुनाव आयोग ने जो पंजाब सरकार ने उनको देकर रखी हुई थी, जेड प्लस सिक्योरिटी, उसको वापस ले आया। दिल्ली की सुरक्षा यहाँ ध्यान रखिएगा, दिल्ली जो होम मिनिस्ट्री की तरफ से यानी दिल्ली सरकार की तरफ से जो सुरक्षा यहाँ पर मिलनी, वो सुरक्षा उनके पास है, लेकिन उनके पास दोहरी सुरक्षा का जो कवच था, उसको चुनाव आयोग ने वापस लिया। उसको लेकर सियासत तेज हो गई है। मुख्यमंत्री भगवंत मान जो पंजाब के, उन्होंने अरविंद केजरीवाल की जान को खतरा बताया है। और क्या कुछ चलना, पहले रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर सीधे जाएंगे अपने अतिथियों के पास कि सुरक्षा पर सियासत के मायने क्या। आम आदमी के नाम पर राजनीति में आने वाले केजरीवाल जैसा नेता और उनकी आम आदमी पार्टी जैसा राजनीतिक दल अगर चिराग लेकर भी ढूंढेंगे तो शायद ही मिले। जिस नेता ने राजनीति में आने को लेकर कहा था कि ना वो तो बंगला लेंगे, ना ही गाड़ी और ना ही सुरक्षा, लेकिन जब राजनीति में आ गए तो शीश महल बनाया, लंबी गाड़ी में चलने लगे और सुरक्षा का तामझाम ऐसा कि मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद भी उन्हें किसी भी तरह सीएम वाली ही सुरक्षा चाहिए। और इतना ही नहीं, सिर्फ सीएम वाली सुरक्षा नहीं, दो दो राज्यों की जेड प्लस सिक्योरिटी चाहिए। और जब चुनाव आयोग ने पंजाब की जेड प्लस सिक्योरिटी को हटा दिया तो उसके बाद उन्होंने अमित शाह पर हमला करना शुरू कर दिया, नरेंद्र मोदी पर हमला करना शुरू कर दिया। और पंजाब की पुलिस ने उनको ये रिपोर्ट भी दे दी कि उनके ऊपर हमला होने वाला है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं भगवंत मान, जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। क्योंकि उनको ऊपर से डायरेक्शन है कि अरविंद केजरीवाल को फिजिकली हार्म करना है, ताकि वो डर के बैठ जाए, वो प्रचार में ना निकले। और पंजाब पुलिस के पास बहुत एक ठोस सबूत थे, इनक्रेडिबल डाटा था, इनपुट थी कि दिल्ली में हमला हो सकता है, पंजाब में भी हो सकता है। तो पंजाब पुलिस ने अरविंद केजरीवाल जी को सिक्योरिटी दी। अच्छा, खास बात आपको ये भी बता दें, पंजाब में बेअंत सिंह की हत्या के बाद से जो भी मुख्यमंत्री बन रहा है, उसकी सिक्योरिटी देश के जो तमाम मुख्यमंत्री हैं उनकी तुलना में बहुत शीर्ष पर रहती है। लेकिन प्रोटोकॉल का कैसा घालमेल किया गया है कि जब आप पंजाब की सूची निकालेंगे तो उस सूची में भगवंत मान नीचे हैं और अरविंद केजरीवाल ऊपर। और अब इसको लेकर जो पूरा तामझाम और जो राजनीति हो रही है, उस पर आतिशी मार्लेना, जो इस समय दिल्ली की खड़ाऊ मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने क्या कहा। दिल्ली में इस वक्त एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। अरविंद केजरीवाल जी को जान से मारने की साजिश। और इस साजिश में दो खिलाड़ी हैं। एक तरफ है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। वैसे इस बार कभी केजरीवाल की करीबी रही और अब धुर विरोधी। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने केजरीवाल की सुरक्षा मामले को लेकर निशाना साधा है। स्वाति ने एक्स पर लिखा और अपना बयान भी पोस्ट किया कि महिला सम्मान की बात करने वाले अरविंद केजरीवाल ने मुझे पीटने वाले और अभद्रता करने वाले अपने गुंडे विभव कुमार से प्रसन्न होकर उसे ढेर सारे इनाम दिए। अब एक गुंडे की रक्षा में बॉर्डर स्टेट पंजाब के 70-80 पुलिसकर्मी तैनात होंगे। अब डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी, सरकार के सारे अधिकारी और मंत्री विभव कुमार को रिपोर्ट करते हैं। केजरीवाल की पिता की उम्र के वरिष्ठ सांसद एनडी गुप्ता को जबरन घर से निकालकर अब अपने पालतू गुंडे विभव को 10 फिरोज शाह रोड पर कोठी दे दी गई है। यह है केजरीवाल का महिला सम्मान, साधु के भेष में रावण का काम। वही बीजेपी ने केजरीवाल पर हमले को झूठ बताया है। यानी देखा जाए तो केजरीवाल और उनकी पार्टी को जब अब कोई मुद्दा नहीं मिला तो उन्होंने केजरीवाल की सुरक्षा को मुद्दा बनाना शुरू कर दिया है। यहाँ पर यह बात बताना जरूरी है कि गांधी परिवार पर न सिर्फ सबसे ज्यादा हमले हुए, बल्कि उस परिवार के दो, एक प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए और एक पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या हुई है। उनकी सुरक्षा के इंतजाम सरकार कोई भी रहे वो सुनिश्चित करा रही है। लेकिन केजरीवाल को अब सुरक्षा पर भी सियासत करनी है, तो समझ में आता है कि ये आम आदमी की कौन सी राजनीति। अब दरअसल सुरक्षा को लेकर निश्चित तौर पर किसी पर भी किसी भी तरीके की कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। किसी की सुरक्षा कंसर्न है, उसको जरूर दूर किया जाना चाहिए, क्योंकि इस देश ने दो प्रधानमंत्री रह चुके लोगों की हत्या देखी है।
यहाँ तक ठीक है, तमाम मुख्यमंत्रियों के ऊपर भी ये सब चीजें हुई हैं, ठीक है। लेकिन क्या वाकई इस तरीके की बात है? तो इसको समझने के लिए हमारे साथ में जो हमारे पैनल को आप देख रहे हैं, हमारे साथ राकेश शुक्ला जी हैं, प्रेम कुमार जी हैं, नीलू रंजन जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। लेकिन पहले नीलू रंजन, मैं आपके पास ही आऊंगा। ये सुरक्षा को लेकर राजनीति, ये जो पूरे आरोप और जो तोहमत, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या इसको कहा जाए? मतलब राजनीति तो अपनी जगह, लेकिन सुरक्षा को लेकर ऐसी राजनीति, क्योंकि ये सवाल इसलिए मेरे मन में ज्यादा उठ रहा है क्योंकि राहुल गांधी तमाम सुरक्षा प्रोटोकॉल तोड़ते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा भी यही होम मिनिस्ट्री, अमित शाह की पार्टी ही, मतलब जो है सरकार चल रही है, वो करा रहे हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल सुरक्षा के खतरे और जो प्रोटोकॉल और जो तमाम चीजें हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, देश की जो खुफिया एजेंसियां हैं वो थ्रेट परसेप्शन सभी नेताओं का, इंडिविजुअल का असेसमेंट करती रहती है, देखती रहती है किस पे कितना खतरा है, किधर से खतरा है, उसके हिसाब से उनको सुरक्षा दी जाती है। जो मुख्यमंत्री होते हैं उनको लगभग जेड प्लस सुरक्षा होती है और वो जेड प्लस सुरक्षा उनको दिल्ली पुलिस ने दी हुई है। यह पहला मामला है इस देश में जब किसी दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री को किसी दूसरे पुलिस ने सुरक्षा दी है। मुझे नहीं ध्यान आता है कि किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को दूसरे राज्य के की सुरक्षा दी गई हो। तो ये एक अनोखा मामला है और जब चुनाव आयोग के संज्ञान में आया तो चुनाव आयोग ने कहा कि ये ठीक नहीं है। अगर इनके सुरक्षा को कोई खतरा है, अगर पंजाब को लगता है, पंजाब पुलिस को, कि इनकी सुरक्षा पे कोई खतरा है, थ्रेट परसेप्शन है, तो उसे दिल्ली पुलिस से साझा करना चाहिए, आईबी के साथ साझा करना चाहिए, केंद्रीय एजेंसियों के साथ साझा करना चाहिए और उसके हिसाब से उनका सुरक्षा का घेरा जो है, दायरा बढ़ाया जा सकता है। इसमें कोई समस्या नहीं है क्योंकि राजनीतिज्ञों पे खतरे होते हैं और उसमें सुरक्षा देना जो है वो बहुत प्रमुखता में आता है। लेकिन ये कहना कि भाई दूसरे राज्य की सुरक्षा ही हम लेंगे, ये कुछ ज्यादा बात है। इसका मतलब सीधे आप कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस जो है वो कंपेटेंट नहीं है एक मुख्यमंत्री को, अपने ही राज्य के मुख्यमंत्री को सुरक्षा देने में। एक बड़ा आरोप है। पंजाब पुलिस कितनी सुरक्षा देने में है वो सभी जानते हैं। उनके खुद थानों पे जो है ग्रेनेड फेंके जा रहे हैं, लगातार दिन वहां उनके यहाँ हमले हो रहे हैं आतंकियों के, और ये तमाम चीजें वहां पे खुद आ रही हैं। ऐसे में मतलब अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा जो है पंजाब पुलिस द्वारा दिया जाना और वापस लेने पे उन पे खतरे की बात निश्चित रूप से सिर्फ राजनीति है और चुनाव के पहले की राजनीति है। इसको सिर्फ राजनीति के रूप में ही देखना चाहिए। अरविंद केजरीवाल को खतरा अगर है, थ्रेट परसेप्शन है, तो निश्चित रूप से दिल्ली पुलिस उनकी सुरक्षा बढ़ाएगी और बढ़ानी चाहिए उनको। लेकिन दूसरे राज्य की पुलिस सुरक्षा उनको दे, ये अभी तक मेरे ध्यान में किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री के लिए ऐसा हुआ नहीं है। ये एक अनोखा है और अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ऐसे बहुत सारे अनोखे काम कर चुकी है। प्रेम कुमार जी, दरअसल मैं सवाल, देखिए राजनीति अपनी जगह है, क्योंकि राजनीति इस पे होगी, आम आदमी पार्टी या कोई दूसरी पार्टी हो, चुनाव के समय में इस तरीके की बातें होंगी तो उसको उठा सकती है। लेकिन सुरक्षा वाकई संवेदनशील मामला है और ये मतलब जो कहा जो किया उस पर मैं नहीं जाता हूं कि मैं, वैसे तो वो आम आदमी की तरह ही रहने वाले थे, लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत तौर पे मानना है कि सुरक्षा के मामले में आप अपनी ऐश्वर्या, विलासिता, इन सब चीजों को छोड़ सकते हैं, लेकिन इस देश में निश्चित तौर पर तमाम मुख्यमंत्रियों को दिक्कत होती है, सुरक्षा की जरूरत होती है। पर ये दोहरी सुरक्षा का चक्र बनाना, और मान लीजिए पंजाब में तो सरकार अभी आ गई, इससे पहले भी वो मुख्यमंत्री थे, तब तो दिल्ली की पुलिस सुरक्षा कर रही थी। अचानक इस तरीके की बातें आना, आपको लगता है कि ये लोगों के गले में पच पाएंगी? क्योंकि देखिए ये गलत है, ये पूरी तरीके से इलीगल है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन पॉलिटिकली क्या इसको इनकैश कराने में आम आदमी पार्टी सक्षम होगी? क्योंकि तमाम ऐसे काम वो करते रहे पहले। जी देखिए राजकिशोर जी, जो फैसला सुरक्षा वापस लेने का हुआ, ये सुरक्षा पंजाब की पुलिस की ओर से भी डीजीपी का बयान हमने देखा कि दिल्ली पुलिस की आपत्ति है और चुनाव आयोग की आपत्ति है। इन दोनों आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सुरक्षा वापस ली है। सुरक्षा देने का काम भी ऑफिशियल है, वापस लेने का काम भी ऑफिशियल है, और ऑफिशियल डिसीजन में दो आपत्तियां ऑफिशियल भी शामिल हैं। ये दोनों बातें हैं। तो इसमें संवैधानिक रूप से कहाँ गलत हुआ, कैसे हुआ, ये मेरी समझ में नहीं आता, क्योंकि अगर सुरक्षा दी गई और
उसको गलत बताया, दिल्ली पुलिस ने बताया, चुनाव आयोग ने बताया, तो उस दिन नहीं बताया जिस दिन सुरक्षा दी गई, है ना, वो बताया अब, जबकि अरविंद केजरीवाल पर बहुत सारे हमले हुए, लगातार 2 हमले तो हफ्ते भर में हुए हैं। तो क्या बोला जाए, ये अगर ये सुरक्षा नहीं होती तो वो हमले जो जिनसे खरोंच भी नहीं आई अरविंद केजरीवाल को, तो हो सकता था कि ज्यादा गंभीर उनको चोट लगती। तो ये इस परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए, घटनाएं तो घटी हैं, दिल्ली पुलिस भी रही, उनकी मौजूदगी में घटी हैं, और उसके बाद सुरक्षा हटाई जा रही है, बनिस्बत पहले जोड़ा जाना चाहिए था। दिल्ली पुलिस को बोलना चाहिए हम करेंगे सुरक्षा, लेकिन दिल्ली पुलिस तो नाकाम है। तो एक नाकामी के बीच सुरक्षा का हटना, ये चिंता की बात है और होनी चाहिए। राजनीति तो अलग बात है कि राजनीति हो रही है, लेकिन नाकामी तो स्पष्ट है, दिख रही है। 2 हमले तुरंत हुए हैं, और इससे पहले भी हुए थे, मेरे ख्याल से नवंबर में हुए थे, दिसंबर में हुए थे, उससे पानी फेंका गया था तरह तरह से, लेकिन हम सिक्योरिटी ब्रीच तो सिक्योरिटी ब्रीच है। तो ये घटनाएं हो रही हैं और सुरक्षा वापस ले रही है, ये क्वेश्चनेबल है, नहीं इसका प्रेम जी, जवाब मैं देना। आपसे नहीं प्रेम जी, इसका सवाल जवाब तो खैर सरकार देगी, लेकिन मैं एक सवाल वैसे पूछना चाहता हूं जो आमतौर पर पत्रकार के तौर पर जो हम लोग देखते चले आ रहे हैं, एक भी ऐसा उदाहरण पूरे देश में आपको किसी मुख्यमंत्री का, कांग्रेस ने इतने दिन इस देश पर शासन किया है, तमाम राज्यों में उसके मुख्यमंत्री रहे हुए हैं, क्या इस तरीके की चीजें, क्योंकि अब सत्ता में नहीं है सोनिया गांधी, भूपेश सिंह बघेल नक्सल प्रभावित इलाके से आते थे, नक्सलियों प्रभावित इलाके के मुख्यमंत्री को भी लगभग उतनी सुरक्षा मिलती है जितनी पंजाब वाले को मिलती, चूंकि वो खालिस्तानी टेरर के मामले में सामने आते हैं, आसाम उनको वाले भी को भी सुरक्षा, मिलती है। आसाम वाले को भी मिलती, इस तरीके की मिलती। 2 राज्यों की सुरक्षा किस मुख्यमंत्री को मिली है जो इस आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री को मिलने की आवश्यकता थी? आप जो सुरक्षा की जो लैप्स आप बता रहे हैं उसको लेकर बहुत सी बात हो चुकी, लेकिन ये कहां से मतलब ये चीजें आ गई हैं कि मतलब अब अगर मतलब पता चला कि यूपी में भी सरकार बन जाएगी तो यूपी की पुलिस भी सुरक्षा करेगी, पंजाब की भी करेगी, और जहां जहां हमारी सरकार होगी वहां सुरक्षा करेंगे, और जबकि मुख्यमंत्री का एक प्रोटोकॉल होता है, पूर्व मुख्यमंत्री का एक प्रोटोकॉल होता है, यहाँ पर यह भी ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, यहाँ 2 बातें हैं राजकिशोर जी। एक तो दिल्ली इकलौता राज्य है देश में, कोई दूसरा ऐसा प्रदेश ही नहीं है जिसके पास पुलिस ही नहीं है, इकलौता राज्य है, वो डिपेंडेंट है सुरक्षा के लिए। और राजनीति है कि गृह मंत्री अमित शाह पर वो सवाल भी उठा रहे हैं, ये बात है। अब इसके आप तकनीकी रूप से जितने भी सवाल उठाएं कि भाई गृह मंत्री पर तो भरोसा करना होगा, वो सारी चीजें, लेकिन हम ये कहते हैं कि जैसे हम पत्रकार कह रहे हैं, तो हम पत्रकार जिस दिन ये डिप्लॉयमेंट हुआ सुरक्षा का, उस दिन तो हमारी नजर में नहीं आई ये बातें तब आ रही है जब एक डिस्कोर्स पैदा किया जा रहा है कि ये अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा लेना वापस जो लेना है वो जरूरी है, तब हम उस जरूरत में हाँ मिलाएं क्या? अरे उस दिन हम क्यों नहीं बोल रहे थे जिस दिन सुरक्षा दी जा रही थी? तब ये तकनीकी सवाल कहां थे? चुनाव आयोग ने फैसला लिया है या किसने फैसला लिया है? ये दिल्ली की सरकार ने मतलब दिल्ली की गृह मंत्रालय ने फैसला लिया है? किसका फैसला था, किसके कहने पर ये हो रहा है? देखिए, अभी जो फैसला वापस लिया गया सिक्योरिटी का, ये तो मैंने पंजाब पुलिस के डीजीपी के हवाले से बताया कि आपत्ति आई दिल्ली पुलिस की भी और चुनाव आयोग की भी, तो निश्चित रूप से हाँ, इन दोनों की आपत्तियां एक साथ आई हैं। ये भी तो आश्चर्यजनक बात है, दोनों की मति एक साथ कैसे जागी, इसमें भी तो चुनावी बात है। चलिए, मैं राकेश जी आपके पास आता हूं, लेकिन इसमें मेरे ख्याल से चुनाव आयोग ने पहले उसको किया, लेकिन राकेश जी इसको आप कैसे देखते हैं? मैं अपनी बात बाद में करूंगा, फिर आऊंगा नीलू जी आपके पास में। नहीं, मेरी समझ में एक चीज नहीं आ रही कि पंजाब पुलिस यदि इतनी निपुण है तो मुझे लगता है कि फिर प्रधानमंत्री जब पहुंचे हुए थे पंजाब में जनवरी 2022 में, तो जो आंदोलनकारी किसान थे उनको उनके नजदीक तक नहीं पहुंचने देना चाहिए था। दूसरी बात जो अभी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है वो ये है कि देश में अरविंद केजरीवाल जी से ज्यादा लोकप्रिय कोई नहीं है, ऐसा प्रचारित किया गया। लोकप्रिय व्यक्ति पे खतरा नहीं होता। तीसरी बात, ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है। इस देश ने छत्तीसगढ़ का आपने जिक्र किया, वहां 1 दर्जन कांग्रेस के नेताओं की हत्या किया नक्सलियों ने, विद्याचरण शुक्ला से लेके
जो कांग्रेस का सबसे बड़ा आदिवासी नेता था कर्मा। उसको भी मार दिया। तो क्या आप छत्तीसगढ़ की सरकार, जिन जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, सब जगह से ले लेगी क्या? अमरिंदर सिंह जब मुख्यमंत्री थे तब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी जी। और चरमपंथी वहां खत्म नहीं हुए हैं। तो अमरिंदर सिंह को भी फिर मुझे लगता है स्पेशल फोर्स देना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी के जो हमले की बात की जाती है, 2 हमले का जिक्र मैं करूंगा, एक स्याही फेंकने का, एक थप्पड़ मारने का। उनको तत्काल पकड़ा गया और पकड़ने के बाद जो खुलासा हुआ, जो मैंने अखबारों में पढ़ा, वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता निकले या समर्थक थे। तो सबसे बड़ा विषय ये है कि आप सुरक्षा को लेके इतना बड़ा इशू क्यों बना रहे हैं? नंबर 1, नियम ये कहता है कि किसी भी राज्य का चीफ मिनिस्टर दूसरे राज्य में जाता है तो 72 घंटे तक वो अपनी सुरक्षा को रख सकता है, 72 घंटे के बाद नहीं रख सकता, ये नियम ये कहता है। नंबर 2, 2019 में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के पास से एसपीजी हटा दी गई। वो उतना बड़ा मुद्दा नहीं बना जितना बड़ा मुद्दा अरविंद केजरीवाल जी पूर्व मुख्यमंत्री की सुरक्षा हटाने को लेकर। राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया और कहा कि मैं धन्यवाद देता हूं उन सभी जवानों का, भाइयों बहनों का, जो इतने समय तक हमारी और हमारे परिवार की सेवा की। उन्होंने कोई प्रश्न खड़ा नहीं किया कि एसपीजी क्यों हटाई गई, जबकि उस परिवार के 2 लोग चरमपंथियों के हाथों मारे गए। ये ऐसा विषय है जो मुख्य रूप से और विशुद्ध रूप से राजनीतिकरण किया जा रहा सुरक्षा को लेकर। 70 जवान आज भी आपकी सुरक्षा में तैनात हैं। उसमें आईटीबीपी के जवान हैं, एनएसजी के जवान हैं, सीआईएसएफ के जवान हैं, ये सारे लोग हैं। दिल्ली पुलिस नहीं है जो बार बार कहा जाता है ना, दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस पूर्व Z+ सुरक्षा में दिल्ली पुलिस अंतिम पंक्ति में होती है। लेयर होता है Z+ में पूरा। वेद जी जुड़ गए हो, पुलिस का पूरा बताएंगे कि क्या सिस्टम होता है, पर इसमें लेयर होता है। सबसे पहली लेयर में होता है एनएसजी के कमांडर, जो किसी भी तरह की दूषित हवा भी जिसकी सुरक्षा में तैनात है वहां तक नहीं आने देते। फिर पहाड़ों और चोटियों पे लगातार सुरक्षा करने वाला आईटीबीपी का दस्ता होता है, सीआईएसएफ का दस्ता होता है। उसके बाद दिल्ली पुलिस तो लास्ट में खड़ी रहती पब्लिक को रोकने के लिए, ट्रैफिक क्लियर करने के लिए। दिल्ली पुलिस सुरक्षा नहीं करती Z+ में। इसलिए जो बार बार दिल्ली पुलिस को लाया जा रहा है, ये इसलिए क्योंकि वो गृह मंत्रालय से जुड़ा हुआ है और गृह मंत्रालय का दिल्ली पुलिस होती है, दिल्ली में उसके हाथ में है, इसलिए इसको घुमा के ऐसा लाया जाता है। तकनीकी रूप से आधा अध्याय पढ़ाइए और आधा अध्याय जब आप नहीं पढ़ाएंगे तो इसी तरह की विसंगतियां सामने आती है। राजकिशोर वेद भूषण जी भी जुड़ गए हैं, आप रिटायर्ड जी नमस्कार जी। तमाम नमस्कार, स्वागत है आपका। दरअसल मैं पहले चाह रहा था कि शुरुआत आपसे करूं, लेकिन मैंने फिर नीलू जी से, क्योंकि वो आंतरिक सुरक्षा को कवर करते हैं, फिर प्रेम जी से बात की जो राजनीतिक नब्ज को समझते हैं दिल्ली में क्या सारी चीजें, फिर राकेश जी आपके सामने बोल ही रहे थे। लेकिन मैं मोटे तौर पर इसमें राजनीति नहीं, मैं फिर से समझना चाहता हूँ। देखिए, मैं फिर कहता हूँ, निश्चित तौर पर जब एसपीजी हटाई गई राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी की, सुरक्षा के चक्र में जहां तक मेरी जानकारी कोई उस पर कंप्रोमाइज नहीं किया गया था, क्योंकि एक विशेष प्रावधान बनाया गया था। सिर्फ जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा थी वो वाजपेयी सरकार में दिया गया था, और उसके बाद मतलब ये सब चीजें वापस ली गई मोदी सरकार में, लेकिन उसकी सुरक्षा से कोई कंप्रोमाइज नहीं किया गया और गांधी परिवार ने इसको लेकर सीधे कोई शिकायत भी नहीं की। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल या जो उनके समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि उनको जान का खतरा है, क्योंकि यहां पर जो पुलिस है वो उनको नहीं रोक पा रही। प्रेम कुमार जी ने भी इस बात को उद्धृत किया टाइमिंग को लेकर, हालांकि वो चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से बात की थी। ये दो राज्यों की पुलिस की सुरक्षा का चक्र होना और उसके बाद इस तरीके से सुरक्षा पर ये जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? थोड़ा तकनीकी और इसके कानूनी पहलू थोड़ा समझाएं, फिर इसके बाद हम चर्चा आगे बढ़ाते हैं। देखिए राजकिशोर जी, इसके लिए बहुत लंबी एक प्रक्रिया, बहुत लंबे समय के बाद में तमाम, चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट रही, बीजेपी की गवर्नमेंट रही, तमाम गवर्नमेंट रही, एक तमाम प्रोसीजर, एक प्रोटोकॉल बनाए गए, एसओपीज बनाए गए, स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, मेरे पास भी रखे हुए हैं और तमाम इंडिया के जितने पुलिस ऑफिसर शायद सभी के पास वो होंगे। उसके अंदर तमाम तरह की
स्थितियां बताई गई हैं कि एसपीजी प्रोटेक्टी कौन होंगे, जो केवल प्रधानमंत्री और उनके परिवार के लोग होंगे, क्या ब्लड रिलेटिव होंगे, दूर के रिश्तेदार होंगे, नहीं हो सकते, केवल ब्लड रिलेटिव हो सकते, बिल्कुल क्लियर है, उसके अंदर कोई एम्बिग्युइटी नहीं है। एसपीजी एक्ट बना हुआ है और जब राजीव गांधी का मसला आया था तब वो एसपीजी का गठन किया गया था, एक पूरा एक्ट बनाया गया था कि उनके परिवार को और जो केवल और केवल ब्लड रिलेटिव है उनको सुरक्षा प्रदान की जाएगी, और वो की भी गई। इसके बाद में बहुत सारी कैटेगरीज बनाई गई, जेड कैटेगरी, वाई कैटेगरी, नॉर्मल कैटेगरी और वीवीआईपी, वीआईपी। अब हर एक आदमी हिंदुस्तान में कोई भी एक एमएलए भी होगा, वो भी बोलते हैं वीवीआईपी साहब आगे। वीवीआईपी हिंदुस्तान में केवल दो आदमी वीवीआईपी हैं, एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसके अलावा कोई वीवीआईपी नहीं है। एक आम भाषा में बोल देते जी वीवीआईपी आ गया, कोई वीवीआईपी है ही नहीं। वीआईपी हो सकते हैं, वीवीआईपी नहीं है। जेड कैटेगरी में किस तरह की एक सुरक्षा मुहैया का चक्र होगा, किस तरह के सर्किल होंगे, उसका वर्णन किया गया है। क्या स्ट्रेंथ होगी, यहां तक क्लियर किया गया है। और क्या प्रोटोकॉल हो गया, यदि एमएलए साहब अपने स्टेट से बाहर जाते हैं या सीएम साहब अपने स्टेट से बाहर जाते हैं तो कहां तक स्टेट गवर्नमेंट उनको प्रोटेक्शन देगी और आगे किसी स्टेट की जिम्मेदारी है। या विदेश में जाते हैं तो वहां पर हमारे तमाम कंट्रीज के मिशंस होते हैं, तमाम कॉन्सुलेट्स होती हैं, किस तरह से प्रोटेक्शन देंगी। ठीक है, वो सिविल कपड़ों के अंदर दी जाती है, हमारे प्रोटेक्टिव वहां पर ऑफिसर्स होते हैं, पुलिस के ऑफिसर्स भी होते हैं, वो तमाम डिफरेंट नेम से, कोई सेक्रेटरी, कोई सेक्शन ऑफिसर, इस तरह से उनको डेजिग्नेट किया जाता है। वो एक सीक्रेट मसला है, उसको यहाँ पर डिस्कस करना ठीक नहीं रहेगा। परंतु अब जो प्रेजेंट मामला आया है ये वाकई में बड़ा हैराने वाला है। ये तो बिल्कुल वो उनकी बिल्कुल सही बात है। मैं केजरीवाल की बात पे इसलिए ट्रस्ट करता हूँ कि बहुत बात वो सच बोलते हैं। जब वो पार्टी की फ्रेम किया था तो उन्होंने कहा था मैं अनार्किस्ट हूं और मैं अनार्किस्ट की तरह ही काम करूंगा। तो वो अनार्किस्ट की तरह काम करें तो इसलिए उससे किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। वो तो खुद कह चुके हैं, उनके भाषणों में आया हुआ है, तमाम चीजें छोड़ दो, मकान, कोठी, कार छोड़ दो। तो उसमें कारों के लिए प्रोटोकॉल होता है कि कार कितनी रहेंगी उनके कारकेट के अंदर, उनके घर पर सुरक्षा, जैसे भी शुक्ला जी बता रहे थे, बिल्कुल ठीक बता रहे थे, क्योंकि वहां सीआईएसएफ की सिक्योरिटी का कवर उनको दिया जाएगा, जैसे एयरपोर्ट पर होता है, पार्लियामेंट के अंदर होता है। पार्लियामेंट के अंदर जब लोग घुस गए थे तब भी हंगामा हुआ कि दिल्ली पुलिस का फेलियर है। अरे भाई, दिल्ली पुलिस वहां होती नहीं अंदर, मैं तो एसी पार्लियामेंट रहा हूं, मुझे और मेरे एसएचओ को जाने की इजाजत थी। आपको ताज्जुब होगा, कमिश्नर भी नहीं घुस सकते थे वहां पर, कमिश्नर का मुझे प्रोटोकॉल के नाते पास बनवाना पड़ता था। तो ऐसी स्थिति में ये इतना टिकलिश सब्जेक्ट है, इस पर अपनी राय दे देना और कह के निकल जाना कि फला राजनीतिक पार्टी है, फला राजनीतिक पार्टी है, केजरीवाल को खतरा है, थप्पड़ मार दिया, घूंसा मार दिया, ईंट फेंक दिया। अरे ताज्जुब की बात है, जब थप्पड़ आपको मारा गया था आपने कंप्लेंट विड्रॉ कर ली। अब आप जब आपको खतरा पैदा हो रहा है, कम से कम इलेक्शन कमीशन को बताएं, कमिश्नर पुलिस को राइटिंग में दें, होम मिनिस्टर को राइटिंग में दें, पब्लिक डोमेन में डालें। अब सोशल मीडिया में बताएं कि हमारे सीएम को खतरा है, सीधा वहां से लिया, चूंकि वहां अपनी गवर्नमेंट है, बुला लिया। कल को कितनी भयावह स्थिति होगी। तमिलनाडु का जब सीएम आए वो अपने साथ अलग फोर्स लेकर आ रहा है, 200 आदमी लेकर आ रहा है। एक कभी वेस्ट बंगाल की दीदी आ जाएंगी, वो अपने साथ 500 आदमी लेके जाएंगी। तो ये इसका क्या बनेगा, इसका थोड़ा सा इस पे मनन करने की जरूरत है कि दिल्ली का होगा क्या, ये राजधानी रह जाएगी। इसी तरह मैं आपको एक इमेजिनरी चीज देता हूं। एक पाकिस्तान के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर आते हैं, वो कहते हैं हम तो अपनी फौज लेकर आएंगे दिल्ली के अंदर। आप बताइए आप क्या कीजिएगा। तो एक प्रोटोकॉल है, नेशन नहीं इंटरनेशनल लेवल पर प्रोटोकॉल है कि कहां तक आपकी जिम्मेदारी है, उसके बाद जिम्मेदारी मेरी है। मैंने जब राहुल गांधी को, मनमोहन सिंह को और सोनिया गांधी को और उनके तमाम कैबिनेट को डिटेन किया था, 18 टॉप वाले थे उनको डिटेन किया था, तो मैंने उनको लगाकर अपने कमरे की चटकनी बंद कर ली। एसपीजी वालों ने ऐतराज किया कि ये हमारे प्रोटेक्टी हैं। मैंने कहा मेरी जिम्मेदारी आपसे ज्यादा है, नाव मेरे ऑफिस के अंदर है, मेरी जिम्मेदारी है, यदि इनको कुछ होगा तो मेरी नौकरी चली जाएगी। मैं आपको अंदर नहीं आने दूंगा क्योंकि मैंने इनको डिटेन किया हुआ है अपने कमरे में। वो एक अलग बात थी, प्रोटोकॉल के नाते उनको चाय, कॉफी, जो भी राहुल चाहते थे, बाबा चाहते थे, वो सबको दी गई। तो इसलिए ये इतना डेलिकेट मैटर है जिस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं, जिस तरह शुक्ला जी ने बिल्कुल सही बताया। अब आपने जब स्टेट के अंदर प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, किस तरह का ड्रामा होता है।
आप उसको समझने में ही साल भर लगा देते हैं। साल भर बाद तो उसमें एक्शन होता है, एसएसपी को हटाया जाता है, उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन होता है। तो पंजाब पुलिस बड़ी प्रतिष्ठित फोर्स है। मैं बिल्कुल आपको बता रहा हूं कि पूरे 5 स्टेट की पुलिस एक ही होती थी जिनमें पंजाब पुलिस रूल्स लागू होते थे। हमारा दिल्ली पुलिस का जन्म पंजाब पुलिस से ही हुआ है, हरियाणा पुलिस का, राजस्थान पुलिस का, हिमाचल पुलिस का, ये हमारे लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। पर जिस तरह से राजनीतिकरण करके इसका इस्तेमाल किया गया, जिस तरह से यहाँ पर पंजाब की गाड़ियां भेज दी गई, काफिले भेज दिए गए और तमाम हड़कंप का माहौल बनाने की कोशिश की गई, तो ये ना राजधानी के लिए अच्छा है, ना राजनीतिक लोगों के लिए अच्छा है, ना पुलिस के लिए अच्छा है, ना ही देश के लिए अच्छा है। ये तो अच्छा हुआ वक्त रहते इलेक्शन कमीशन ने, और उस पर भी सवाल के क्यों संज्ञान ले लिया दिल्ली पुलिस ने, अचानक दोनों की मति कैसे, प्रेम कुमार जी जो ज्ञान दे रहे थे कि मति कैसे अचानक उनकी जाग गई कि दोनों एक टाइम पर, अरे आज इतना एडवांस सिस्टम है कि आप एक मेल करते हैं, एक ट्वीट करते हैं, अमेरिका क्या पूरे वर्ल्ड में वो ट्वीट चले जाता है, उसमें कह के एक टाइम पे दोनों का बल्ब कैसे जल गया। ये तो बड़ा मुझे हंसी भी आती है प्रेम कुमार जी की बात पर। आज इतनी टेक्निकल चीजें, सिपाही को आप मूव करते हैं तो वो पता लग जाता है। ठीक है वेद जी, आपने अपना रखा, मैं आता हूँ आपके पास। मैं प्रेम जी पहले आपके पास ही आऊंगा, फिर नीरू जी आपके पास आ रहा हूँ। प्रेम जी, मुझे लगता है कि देखिए, ये मतलब एक देश के अंदर जब हमारे राष्ट्राध्यक्ष भी जाते हैं कहीं पर तो ठीक है, एसपीजी जाती है, लेकिन वहां पर भी उस देश की सिक्योरिटी होती है। और कुल मिला के अपने देश में आपने देखा कि पंजाब और दिल्ली के बीच में जब ये दिल्ली पुलिस के ऑफिसर्स हैं, जब वो बात कर रहे हैं तो पंजाब पुलिस को इंस्पिरेशन बता रहे हैं, वहां पर राजनीति नहीं, वो बता रहे हैं कि कैसे 5 राज्यों की इंस्पिरेशन जो है 5 पंजाब से बनी, पंजाब का पुलिस के ही कानून और उस तरीके की सारी चीजें ली गई। लेकिन अपने ही लोगों पर, अपने ही जवानों पर राजनीतिक कारणों से अविश्वास करना और अविश्वास पैदा करना, अविश्वास शायद है नहीं, पैदा करना। और ये बात तो सही है ना कि जिन लोगों ने थप्पड़ मारा या ईंट फेंकी उनके खिलाफ चीजें वापस ली गई, वो आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता निकले। आप भी पत्रकार, हम भी पत्रकार हैं, और मैं बार बार एक बात आपसे पूछता हूं कि राहुल गांधी से ज्यादा बड़ा खतरा है क्या पूरे देश में, जिस तरीके से वो निकलते हैं, सब चीजें करते हैं। और मैं फिर कहता हूं कि सुरक्षा पर राजनीति ना ऐसे होनी चाहिए ना वैसे होनी चाहिए। लेकिन इसके बाद आम आदमी की बात, दिल्ली की पुलिस को पूरी तरीके से, और पुलिस भी नहीं, आप देख लीजिए सेंट्रल फोर्सेज है, तो अब इसको कैसे आप देखेंगे, क्या कहेंगे इस पे? मतलब आपको लगता है कि ये सारी चीजें जायज हैं इस राजनीति में? मतलब वो कहा जाता था कि इश्क और जंग में सब कुछ जायज है, तो इस राजनीति में क्या सब जायज है? सुरक्षा भी जायज है पूरा? देखिए किशोर जी, मैंने पहले भी कहा और अब भी कह रहा हूं, इतने सारे सवाल जो उठा रहे हैं, नैतिकता से जुड़े हुए, सुरक्षा की जरूरत से जुड़े हुए, ये सारे सवाल आज उठ रहे हैं। जब पंजाब पुलिस ने सुरक्षा दी तब नहीं उठे, जब सुरक्षा हटाई गई है तब उठ रही है। सुरक्षा कब हटाई गई है? अभी दिल्ली पुलिस की चर्चा हुई कि सिक्योरिटी में दिल्ली पुलिस की भूमिका देने की सूचना कहां, देने की सूचना भी नहीं दी गई प्रेम कुमार जी। उनको सिक्योरिटी दी जा रही है, सूचना तो देते, दी नहीं। अचानक चोरों की तरफ घुसे, पुलिस को बुला लिया गया क्योंकि पावर थी वहां। बताइए कोई लेटर पब्लिक डोमेन में हो, इलेक्शन कमीशन दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को, एसएचओ को बताया गया हो कि हम इनको सुरक्षा दे रहे हैं, आप नहीं दे पाए, फेल हो गए आप, दिल्ली पुलिस फेल हो गई है, हम अपनी स्टेट की पुलिस लगाएंगे। हाँ जी, मैं आऊंगा प्लीज आपके पास। उनको भूषण जी किसी को चोरों की तरह बोल रहे हैं, ये एक अधिकारी की भाषा नहीं हो सकती। सिक्योरिटी देने वाला भी संस्थान है, सरकार का आधिकारिक ऑफिशियल है, और हटाने जैसी परिस्थिति भी ऑफिशियल स्तर पर बात हुई है। लेकिन कोई चोरों की तरह नहीं है, एक सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था दी है। कोई डोमेन में, पब्लिक डोमेन में कुछ नहीं। आप कह रहे हैं, आप बता दीजिए कोई लेटर आपने देखा हो या किसी अखबार की कटिंग दिखा, चले अखबार की कटिंग दिखा दीजिए, कहीं ऐसा धरातल पर नहीं है। हवाई बात मत कीजिए प्रेम कुमार जी। देश का गृह मंत्रालय, देश का खुफिया विभाग, दिल्ली पुलिस, सब अखबारों के कतरन से नहीं चलता है वेदभूषण जी। हाँ तो आप बताइए ना, आप कोई ऑर्डर तो बताइए ना। आपके दिमाग में आ गया, मतलब मेरे दिमाग में नहीं आया, पूरी कमिश्नर के दिमाग में नहीं आया, कब सुरक्षा दी गई? मैंने एक ही सवाल किया कि सुरक्षा कब दी गई और किसकी जानकारी में बताया गया कि उनको सुरक्षा दी जा रही है, और क्या जरूरत आन पड़ी है उनको सुरक्षा की? वो तो ठुल्ला बोलते हैं, दिल्ली पुलिस को तो ठुल्ला बोलते थे ना, वो दिल्ली पुलिस को ठुल्ला बोलते हैं, वो उनके लिए तो ठुल्ले हैं। असली पुलिस वहां पंजाब की है, ये ठुल्ले वाली पुलिस है। Don't get personal, please. मैं तो देख रहा हूँ कहाँ जो भी वेदभूषण जी की भाषा है वो एक राजनीतिक दल के प्रति दुराग्रही है, इसलिए उस तरह से बोल रहे हैं, स्पष्ट। वो इसी लायक है, वो इसी लायक है, तो वही कहा जाएगा ना। नहीं वेद जी, एक मिनट, आप प्रेम जी आप अपनी बात पूरी करें। अब ठुल्ला बोल रहे हैं, अब ठुल्ला, वो ठुल्ला बोलना ठीक था? केजरीवाल ने ठुल्ला बोला, वो ठीक था क्या प्रेम कुमार जी? पुलिस को ठुल्ला बोले तो वो ठीक था, वो अच्छी भाषा थी।
अरे आप तो आपने क्या केस करवा दिया अरविंद केजरीवाल केस के हुआ खिलाफ? था, माफी मांगी तो अदालत फिर पटियाला हाउस कोर्ट में, माफी मांगी उन्होंने। फिर क्यों उस बात को दोहरा रहे हैं आप? क्यों? चलिए अरे ठीक लो है, एक कमाल बार है, वेद जी पुरानी आते हैं, बातों को प्लीज ना वेद जी, निकाले मतलब। वेद जी मैं आऊंगा आपके पास, प्लीज एक बार बात पूरी करने दीजिए, आएंगे पूरी, ऐसे मतलब फिर चर्चा थोड़ी डिरेल हो जाती। चलिए प्रेम जी आगे आगे बोलिए जी। तो देखिए ये घटना कब हुई है। मेरा सबसे बेसिक पॉइंट है कि अरविंद केजरीवाल पर एक हफ्ते के भीतर 2 हमले की घटना हुई है, 2 घटनाएं हुई, इससे कोई इनकार कर सकता है? यह सुरक्षा में सेंधमारी हुई है, एक तरफ सेंधमारी हो रही है, दूसरी तरफ सिक्योरिटी हटाने की घटना हो रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या ये है कि अफसोस रह गया कि अरविंद केजरीवाल को नुकसान नहीं हुआ क्योंकि पंजाब पुलिस थी? ऐसे भी तो देखा जा सकता है। नहीं नहीं प्रेम जी, मैं राजनीति आपसे तो ऐसे भी हो सकती मैं है। नहीं नहीं आपकी बात मैंने पहले पहले भी आपने ये बात की थी। मैं आपसे वही जो चीजें सामने आई हैं, एक जो सुनिश्चित व्यवस्था बनी हुई है, तमाम राज्यों के तमाम मुख्यमंत्री हैं। और देखिए एक बात तो आप मानेंगे, दिल्ली के मुख्यमंत्री की तुलना में पंजाब के मुख्यमंत्री, झारखंड के मुख्यमंत्री, या जहां पर जो उग्रवाद प्रभावित जो क्षेत्र हैं उनके मुख्यमंत्री, उनकी सुरक्षा की चिंताएं ज्यादा कठिन है, ज्यादा खतरनाक है। वो भी सब ऐसे ही करने लगेंगे क्या? और क्या अपनी सुरक्षा फोर्सेस पे आप भरोसा नहीं करेंगे क्या? ये राजनीति देखिए कहां तक जाएगी? देखिए जी। राजकिशोर जी, फिर रिपीट हो रहा है आंसर। लेकिन हम्म। आप और राज्य से दिल्ली की तुलना नहीं कर, दिल्ली के पास अपनी पुलिस ही नहीं है, नहीं तो है शीला अपनी जी के पुलिस। पास भी नहीं थे। अरे वो तो शीला जी के पास भी नहीं थी प्रेम जी। शीला जी के पास में इतने हमले हुए थे जितने अरविंद केजरीवाल पे हुए। तो हमले तो जो हुए वो बाद में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं निकले, उन्होंने एफआईआर क्यों नहीं वापस नहीं ले लिया? आप बताइए ना, मैं देखिए आपसे वो पूछ रहा केस हूँ। वापस लेना एक अलग चीज। अभी 2 हमले हुए, इसमें भी केस वापस हो गए क्या? इसलिए तो प्रवेश वर्मा जी के साथ वाली तस्वीरें हैं इन हमलावरों की। भाई बीजेपी के प्रोसेशन को आम आदमी पार्टी के प्रोसेशन के बीच से जाने दिया जा रहा है। कैसे दिया जा रहा है जाने? ये तो दिल्ली पुलिस के फेलियर है ना, कि तो 2 मतलब प्रोसेशन को एक दूसरे के आमने सामने तो, कर देंगे आप। तो आप कहना चाहते हैं कि पंजाब की पुलिस को लाकर दिल्ली की पुलिस से भिड़वा दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग सरकारें हैं और वहां ये पर जवान भिड़ेंगे, नहीं राजनीतिक दल नहीं हम भिड़ेंगे, जवान भिड़ेंगे, ये नहीं कहना हम चाह ये रहे हैं? कह रहे हैं कि एक ऐसी स्थिति है देश में कि भाई पुलिस जो सिक्योरिटी है उसपे वो अपर्याप्त है और कोई सुनने वाला नहीं है, और घटनाएं घट रही हैं और सुरक्षा हट रही है। ये विरोधाभास है। नहीं, विरोधाभास तो प्रेम जी दरअसल मैं, देखिए मैं आपसे सिर्फ चर्चा कर रहा हूं, आप ये मत समझिएगा कि मैं, क्योंकि मैं एक्चुअली पहुंचना चाहता हूं तथ्य तक, चीजों तक पहुंचना चाहता हूं। क्योंकि इस बात को तो मैंने पहले ही बिल्कुल डिस्क्लेमर दे दिया कि अरविंद केजरीवाल कहते थे मैं सुरक्षा नहीं लूंगा। मुझे नहीं लगता है कि एक मुख्यमंत्री को सुरक्षा नहीं दी जानी चाहिए, बिल्कुल दी जानी चाहिए। मुख्यमंत्री का पद है, उसकी अपनी गरिमा है और उसका अपना प्रोटोकॉल है, लेकिन उस मुख्यमंत्री को जो नियत प्रावधान है भारतीय कानून, भारतीय संविधान के तहत, और वेद भूषण जी ने एक सवाल उठाया, आपको उनकी भाषा पर आपत्ति हो सकती है, लेकिन जो सवाल है कि जब भी कोई नोटिफिकेशन जारी होगा, किसी को सुरक्षा दी जा रही है, तो किसको भेजा गया? कहीं नहीं भेजा गया। हम लोग भी पत्रकार हैं, लगातार रिपोर्टिंग करते हैं, आपको ही पता है। अचानक आप एक संवैधानिक ढांचे में, एक संघीय ढांचे में एक जगह सुरक्षा मिली और कोई दूसरा, कोई आपको विरला ऐसा कोई उदाहरण भी नहीं मिलता। कितने ऐसे प्रतिमान स्थापित किए जाएंगे, आप बताइए ना। और शीला जी के पास तो मतलब जेट्स रेडी की सुरक्षा भी नहीं होती थी, आपको पता है, वाई प्लस सुरक्षा होती थी। देखिए यही वजह रही होगी, तभी तो सुरक्षा वापस होना संभव हुआ, नहीं तो सरकारें आपस में टकराती। आज भी होता है कई मामलों में, एक स्टेट की पुलिस दूसरे स्टेट की पुलिस स्टेट में चली जाती है, और अगर लोकल उसको इन्फॉर्म नहीं करती है तो दोनों पुलिस को हमने आमने सामने उत्तर प्रदेश में भी देखा है, नोएडा में भी देखा है, गाजियाबाद में भी देखा है। हमारे ही पत्रकार थे, जी न्यूज के पत्रकार थे, उनको राजस्थान से पकड़ने आ गई थी पुलिस, उसके बाद हरियाणा उत्तर में भी प्रदेश देखा की है, पुलिस आमने हरियाणा में भी सामने देखा है, बहुत जगह देखा हमने हुआ कई है। जगह देखा। लेकिन ऐसी स्थितियां होती हैं, पर वो सही गलत तो तकनीकी रूप से संभाली जाती हैं। लेकिन हम इसलिए हम बार बार अपने पॉइंट पर अडिग हैं कि एक तरफ घटनाएं घट रही है, दूसरी तरफ सुरक्षा हट रही है। ये विरोधाभास है, यही राजनीति है और कुछ नहीं है। राजनीति यहीं पर है। ठीक है नीलू जी, बस प्रेम कुमार जी के इस सवाल के बाद मैं चाहूंगा आप इस पर अपनी बात करें, नहीं क्योंकि नहीं प्रेम नहीं, कुमार जी ने जो बात देखो ऐसा है कि ये तथ्यों पे जाना चाहिए। पंजाब में सरकार आए हुए कितने साल हुए और अरविंद केजरीवाल कितने साल से मुख्यमंत्री हैं? तो जब 2 साल पहले, 12 साल लगभग हो गए उनको मुख्यमंत्री रहते हुए, और 2-2.5 साल से सरकार है पंजाब में, 3 साल मान लीजिए, तो 9 साल से उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी थी? क्या उन पे उस ढंग से खतरा था? अगर नहीं था, सुरक्षित बिल्कुल थे,
तो फिर पंजाब पुलिस की जरूरत क्यों पड़ी? दूसरी बात कि दो लोग जो सबसे महत्वपूर्ण थे जिन पे पंजाब के कारण जो खतरा था, उसमें एक थे केपीएस गिल जो दिल्ली में रहते थे, और दूसरे थे जिन्होंने पूरा पंजाब से आतंकवाद का खात्मा किया था, और दूसरे थे डोभाल, अजीत डोभाल, जिन्होंने ब्लैक थंडर ऑपरेशन चलवाया था और स्वर्ण मंदिर से तमाम आतंकवादियों को बाहर, खलिस्तानी आतंकियों को बाहर निकाला था। उन पे भी खतरा था। 2000 रिटायरमेंट के बाद पूरे समय तक केपीएस गिल इसी तालकटोरा रोड पे रहे और उनकी सुरक्षा जो है दिल्ली पुलिस संभालती रही, कभी खरोच तक नहीं आई। जो अजीत डोभाल है 2005 में रिटायर होने के बाद 10 साल नोएडा में रहे, और नोएडा में भी वहां पे जो थी वो सेंट्रल फोर्सेस उनकी सुरक्षा करती थी, क्योंकि मनमोहन सरकार के साथ उनके जो भी मतभेद हो, किसी के साथ कोई भी मतभेद राजनीतिक हो सकता है, लेकिन सुरक्षा को लेकर के कहीं किसी पे किसी ने कोताही नहीं की, और लगातार जब भी उनके पास जाते थे हम उनके घर पे, तो पूरे कमांडोज वगैरह जो भी उनके प्रोटोकॉल थे उसके साथ सुरक्षा उनकी होती थी। दिल्ली में भाई इजराइल एम्बेसी से ज्यादा मतलब खतरे में कोई हो सकता है? अगर आप थ्रेड परसेप्शन देखें तो वो भी है, अमेरिका भी है, चाइना भी है, दुनिया भर की तमाम एम्बेसी यहाँ पे है। उनकी सुरक्षा कौन दे रहा है? भाई सेंट्रल एजेंसी दे रही है और दिल्ली पुलिस दे रही है। तो सवाल यह है कि एक मुद्दा बना लेना कि हमें तो पर सवाल जो प्रेम कुमार जी, नीलू जी उठा रहे हैं कि इतना कॉम्पिटेंट फोर्स होने के बाद भी अरविंद केजरीवाल पर उनका कहना कि हमले हो रहे हैं। नहीं, बात यह है कि ये हमले जो हो रहे हैं, या क्या पिछले 9 साल में पंजाब में जब आपकी सरकार नहीं बनी थी, क्या उसके पहले हमले नहीं हो रहे थे? मुझे तो ध्यान है कि 2020 में भी हो रहे थे, और तमाम तरह के आरोप भी लगे हैं। जिन लोगों पर केस किया गया वो केस वापस भी लिए गए। तो जब पॉलिटिकल एक चार्ज्ड माहौल हो और उसमें जब हमले हो रहे हैं, तो सचमुच में हमले के पीछे क्या कारण है? जो आरोप लग रहे हैं वो आरोप में कितनी सच्चाई है? वो एफआईआर हुई है? चुनाव आयोग क्या संज्ञान ले रहा है? अगर बीच में कह रहे हैं कि भाई उन पे हमले हुए, चुनाव आयोग में शिकायत की गई, तो क्या सचमुच में ऐसा हुआ? चुनाव आयोग ने लिया? देखिए, आरोप प्रत्यारोप चुनाव के दौरान लगते हैं, राजनीतिक दलों का हक है लगाना, चुनाव उनको जीतना है तो मुद्दा बनाएंगे, लेकिन सिक्योरिटी जो है वो मुद्दा नहीं होना चाहिए। सिक्योरिटी किसी मुख्यमंत्री का अभी तक किसी चुनाव में मुद्दा नहीं रहा इस देश में, दिल्ली में भी नहीं रहा, 2020 के इलेक्शन में भी मुद्दा नहीं था। अचानक 2025 में यह मुद्दा क्यों आ गया? 2022 में एमसीडी के इलेक्शन में मुद्दा नहीं था। तमाम समय में अरविंद केजरीवाल प्रचार करते रहे, इसी दिल्ली में करते रहे, लेकिन तब उन्होंने क्यों किसी ये नहीं कहा कि मुझे दिल्ली पुलिस सुरक्षा नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए और मुझे जान पर खतरा है, मुझे ऐसा है, नहीं कहा। उनको सुरक्षा से दी गई। तो ये पॉलिटिकल चीजें 2-2.5 साल में डेवलप जो हो रही हैं, और अरविंद केजरीवाल अपना जो इमेज ले जा रहे हैं वो सीधे ले जा रहे हैं अमित शाह और मोदी से अपने आप को टकरा रहे हैं, उनके बराबर लाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए मैं तो सिर्फ उनके बराबर हूं। ठीक है, एक पॉलिटिकल नेता का एक होता है कि अपना कद कैसे रखना है, कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है, उससे कोई समस्या नहीं है, लेकिन क्या सचमुच में सिक्योरिटी में के कारण ऐसा हो रहा है या इसके पीछे भी राजनीति है? मेरा यह मानना है कि इसके पीछे राजनीति ज्यादा है और सिक्योरिटी रीजन जो है वो बहुत कम है। चलिए, मैंने आपकी बात मान ली, इसमें राजनीति जाता है, लेकिन राकेश शुक्ला जी, राजनीति मान लिया मैंने ज्यादा है, और मैं एक्चुअली मान नहीं लिया, मैं भी ऐसा मानता हूं कि इसमें राजनीतिक तत्व तो ज्यादा है। सुरक्षा की चिंता, बार बार मैं इस डिस्क्लेमर के साथ में, और सच में इस चिंता के साथ में, क्योंकि इस देश ने तमाम घटनाएं, दुर्घटनाएं देखी हैं जिनका जिक्र हम लोग यहाँ पर कर रहे थे। सुरक्षा की चिंता होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर मुझे राजनीति व्यक्तिगत तौर पर ज्यादा लगती है। सबके अपने मत हो सकते हैं, पर मैं अपना व्यक्तिगत मत थोपने के लिए अधिग्रहित नहीं हूं। पर मेरा सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल ने जब ये मुद्दा उठाया, उनकी टीम ने जब ये मुद्दा उठाया, तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, नीलू रंजन की बात अगर मैं मानूं, तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में ये राजनीति जो वो कर रहे हैं वो सफल होती दिखाई पड़ेगी, सिंपैथी लेते वो दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि जो तमाम हमले और जो तमाम चीजें हुई हैं वो उनके साथ रहे लोग भी जो उस समय उनके साथ थे वो भी कह रहे हैं कि वो उनके द्वारा ही प्रायोजित कराए जाते थे, लेकिन पहले भी सफल हो चुका तो ये भी सफल होगा। तो कुल मिला के ही सक्सेस, मतलब उनकी पॉलिटिक्स तो सक्सेस ही है ना। सुरक्षा एजेंसियों की और जो पुलिस फोर्सेस की अस्मिता और जो उनकी इंटीग्रिटी है उस पर सवाल उठता है तो उठे, लेकिन राजनीतिक तौर पर तुमको फायदा मिल ही जाएगा ना इससे।
अरविंद केजरीवाल जी की सिंपैथी जो है एक्सपायर हो चुकी है। वो चाहते हैं कि एक बार फिर से उसको रिवैल्यू में लाया जाए। वो कई तरह के विषय लाए और सारे विषयों पे जब उनको लगा कि सिंपैथी गेन नहीं हो रही, जैसे महिला सम्मान योजना के लिए भी उन्होंने एक वीडियो चलवाया कि बेटा हो तो केजरीवाल जैसा। लेकिन सवाल ये कि उसका आउटपुट क्या आया? नहीं आया। जाट आरक्षण पे भी उन्होंने कहा कि हम आरक्षण देंगे, केंद्र सरकार क्यों नहीं देती। स्टूडेंट के लिए भी उन्होंने एक सिंपैथी गेम किया कि 50% हम दे रहे हैं मेट्रो पे, 50% केंद्र सरकार दे। उसका भी रिएक्शन नहीं आया कि कॉलेज स्कूल के बच्चे खड़े हो जाए कि भाई केजरीवाल जी दे रहे, केंद्र सरकार आप क्यों नहीं दे रहे। तो वो जो एक एक कार्ड सिंपैथी का खेल है, वो सारे कार्ड जोकर के रूप में बाहर निकलते चले गए। अब उन्होंने अपने जान को दांव पे लगाया कि शायद इस पे एक बार फिर से रिस्टोर हो सके सिंपैथी। लेकिन इस पे हम आप चर्चा कर रहे, दिल्ली की जनता आज भी सवेरे निकल के ऑफिस जा रही है और ऑफिस से शाम को ट्रैफिक जाम में पोल्यूशन से जूझते हुए घर जा रही। उसको इससे कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ एफएम सुनती है, नौकरी करती है और 2 दिन की छुट्टी है 26 जनवरी की, तो चली जाएगी। 5 तारीख को किसको वोट देना है उसने मन बना लिया है। और यही संकट है केजरीवाल जी के मन में कि उस मन को कैसे बदला जाए। यदि केजरीवाल जी ये मान के चलते कि इस बार भी हमारी पूरी की पूरी स्थितियां अच्छी हैं, यानी 50% सीट हम लेके चल रहे हैं, तो केजरीवाल जी इतना इतना उपक्रम नहीं करते। ये सारा उपक्रम उनका इसी बात को लेके है कि कहीं ना कहीं उनको खतरा महसूस हो रहा। और मैं बार बार राजकिशोर जी एक ही बात बोलता हूं कि 10 से 12 सीटों पे कांग्रेस उनके लिए बिल्कुल मान के चलिए कि बांस सिकोड़ के खड़ी हो चुकी है। और मैं धन्यवाद देता हूं राहुल जी को कि वो चुनाव प्रचार करने नहीं आ रहे। और कल जो रैली कैंसिल हुई तो मैं उस प्रत्याशी को भी धन्यवाद देता हूं, और नहीं उसको पूरे चुनाव में सफाई देते घूमना पड़ता कि राहुल जी कहे क्या है। तो कम से कम वो प्रचार तो पर करेगा। आप क्यों धन्यवाद दे रहे हैं उनको? आपको क्या करना उससे? नहीं, मैं धन्यवाद इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि 27 से आ रहे हैं, 27 से आ रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं चुनाव प्रचार में। अच्छा, 27 27 तारीख को जनवरी से प्रचार में आ रहे हैं। प्रियंका, राहुल खड़गे सब आ रहे हैं चुनाव प्रचार में। देखिए, बीमारी के लिए कोई ज्योतिष भी नहीं बता सकता। अभी आप भी बीमार थे नीलू जी, तो बीमार कब कौन पड़ जाए ज्योतिष भी नहीं बता सकता। वो तो डॉक्टर ही बताएगा। खैर चलिए ठीक है, मैं समझ गया आपका इशारा। डॉक्टर को भी पता नहीं होता कब कौन बीमार पड़ जाए। राहुल जी भी बीमार पड़ गए, नहीं आ पाए। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि अरविंद केजरीवाल जो हमेशा पिछले 3 चुनाव में नैरेटिव बना के चलते थे, भाजपा कांग्रेस उनके पीछे पीछे दौड़ती थी, इस बार वो स्थितियां नहीं है। इस बार उन्हें भी नैरेटिव का सामना करना पड़ रहा, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा अच्छा कांग्रेस नैरेटिव बना रही। हम तो साफ साफ बोल रहे हैं कि आप नए नए विषय ला रहे हैं। आप तो सिर्फ संदीप दीक्षित के सवालों का जवाब दे दीजिए और कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप मिल के चुनाव लड़े थे 8 महीना पहले। संदीप दीक्षित की तरफ से जो सवाल उठाए गए बाद में और पहले, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अरविंद केजरीवाल उसका जवाब क्यों नहीं दे देते? यदि उनके मन में डर नहीं है तो वो तमाम इंडी गठबंधन के क्षेत्रीय दलों से क्यों गुहार लगाए कि आप आके दिल्ली में एक बार समर्थन बताइए। अरे अरविंद केजरीवाल खुद लोकप्रिय हैं, अरविंद केजरीवाल की लाभार्थी योजनाएं उनके पक्ष में है, तो फिर आपको ये सब करने की जरूरत क्यों पड़ी? कांग्रेस को इतना प्रेशर में लाने की जरूरत क्यों पड़ी? भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में करने के लिए अपने जान की दांव पे क्यों लगाना पड़ रहा है? उसका सिर्फ एक ही कारण है कि आप कहीं ना कहीं मुश्किल में महसूस कर रहे हैं और उसी मुश्किल के समाधान के लिए आप एक नई सिंपैथी कार्ड खेल रहे हैं। राजकिशोर, चलिए, तो कुल मिला के आप भी कह रहे हैं कि संदीप दीक्षित के सवालों का जवाब दे दे अरविंद केजरीवाल जी। जिन सवालों के जवाब दिल्ली की दीवारों पर इबारत की तरह लिखे हुए हैं, उनके जवाब तो खैर कोई क्या देगा, कोई दे भी नहीं सकता। मुझे लगता है कि ये बतौर पत्रकार नहीं, आम आदमी को भी इतने दिनों में ये सारी चीजें तो समझ में आ गई। मैं बार बार कहता हूँ, मैं बड़ी एक दिलचस्प बात है, वेद भूषण जी आपके पास आऊं लेकिन एक टिप्पणी के साथ में। मीनू जी और प्रेम जी, हुआ क्या कि भी कुछ लोगों से बात करने के लिए जब निकला हुआ था तो उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा कि शीला दीक्षित के समय में
ऐसा नहीं था कि सब राम राज्य था, बहुत सारी दिक्कतें थी, भ्रष्टाचार के भी मुद्दे थे और कुछ काम ऐसा नहीं था, तमाम काम लगते तो नहीं होते थे, एक उबन सी भी हो रही थी 15 साल में, लेकिन कुछ फ्लाईओवर और कुछ चीजें होती तो लगता था कुछ तो हो रहा है। दिल्ली में जैसे काम होना चाहिए था वैसे होता हुआ, जैसी अपेक्षा थी वैसी नहीं दिखाई पड़ी, लेकिन राष्ट्रमंडल खेल हो या मेट्रो के काम हो, ये सारे काम वहां पर उस समय हुए। पर जो सपना दिखाया गया, जिस तरीके की राजनीति बाद में आई, तो शीला दीक्षित अब हमें देवी लगने लगी है। और खास बात बताऊं मैं, ये सारे लोग वो हैं जो भाजपा के साथ वोट दे रहे थे या अरविंद केजरीवाल के साथ वोट दे रहे थे, इनमें से एक भी वोटर शीला दीक्षित का है, कांग्रेस का नहीं था। तो कुल मिला के मैं कह रहा हूं कि आदमी रिविजिट करता है, और ये निश्चित तौर पर वोट देने जाते समय उसके दिमाग में, दिलो दिमाग में क्या चीजें चलती हैं, क्या ये सब तत्व भी निर्णायक होते हैं, ये देखने की बात होगी। लेकिन वेद भूषण जी, फिर सवाल मैं आता हूं इसी तकनीकी चीज पे, और बस एक इल्तिजा के साथ में, प्लीज डोंट गेट पर्सनल, हम सब मित्र हैं यहाँ पर, आपस में हम लोग अपनी राय रख रहे हैं, मशवरा रख रहे हैं, मुद्दों पर हम लोग बात कर लेते हैं, हम लोग अपने तरीके से बात करेंगे उस पर। लेकिन वाकई ये आप जो बात कह रहे थे उसको थोड़ा सा बताएं कि अगर कोई दूसरे राज्य से सुरक्षा मुहैया कराना चाहता है तो उसके लिए क्या, अगर वो यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए लेटर लिख देते तो क्या वो स्वीकार हो जाता? क्या इस तरीके की व्यवस्था भी मान्य है? क्या ये हो सकता है? जो अभी तक का जो अपना कानूनी सिस्टम चल रहा है, सुरक्षा को लेकर जो प्रोटोकॉल चल रहे हैं, इसको भी थोड़ा समझने की जरूरत है। देखिए, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना स्टेट की एक जिम्मेदारी है। पॉलिटिकल साइंस के जो भी स्टूडेंट हैं उसमें सबसे बड़ा सब्जेक्ट है, ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि हर एक आदमी को, नॉट केजरीवाल और मोदी जी, हर एक आदमी, जमीन से जुड़ा हुआ आदमी, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी केवल और केवल स्टेट की है। अब आप देखें कि फूलन देवी जैसे क्रिमिनल और नहीं, बहुत बड़े बड़े डेडर गैंगस्टर्स को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर करे कि इनको सिक्योरिटी दी जाए, इनको खतरा है, इनके खिलाफ बहुत सारे एलिगेशन हो सकते हैं, पर इनकी लाइफ को खतरा है। और ये इंश्योर कीजिए, कितनी बार मैं, कितने लिस्ट आपको, सैकड़ों हजारों आदमियों के नाम मिलेंगे, आजम खान, फाजम खान, जितने भी हैं जिनके शूट आउट हो गए, सबको सुरक्षा प्रोवाइड की गई थी। वो ठीक है, किसी और वजह से मारे गए। अभी जो ये असेसमेंट का जो प्रोसीजर होता है उसके अंदर बिल्कुल क्लियर है, गाइडलाइंस है कि असेसमेंट कैसे की जाएगी, थ्रेट परसेप्शन क्या है, क्या उन्होंने कोई रिक्वेस्ट की है या उनके खिलाफ कोई थ्रेट है, क्या असेसमेंट है, किस पॉलिटिकल पार्टी से क्या उनकी सपोर्ट है, इससे पहले क्या उनके एंटीसीडेंट्स हैं। तो इससे पहले जो उनको थप्पड़ घूंसों के अलावा कोई ऐसा नहीं मारा गया कि उनको कोई गोली उठा के मार दी गई। तो इसलिए जो ये असेसमेंट वाला तो इसका मसला है, इंतजार तो अब नहीं करेगा ना कोई वैद्य जी, इसका हाँ इंतजार इंतजार नहीं नहीं किया करेगा, सकते? हाँ इंतजार नहीं करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अमेरिका से रिश्तेदारों को बुला लूं कि मैं सुरक्षा की, दिल्ली पुलिस हटा दो, सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरे अमेरिका के एजेंट करेंगे। अमेरिका के अंदर अमेरिका बोले के ये कुछ प्रेसिडेंट के वैसा लग ऊपर रहा है कि वो ऐसा लग रहा है जो एनिमल फिल्म आई थी ना, तो बोले कि जो अपने यहाँ बॉडीगार्ड हटा है अपने गांव से, जो है वो अपने जो अपने है लेके आ मतलब जाएगा। बढ़िया हाँ, इलेक्ट्रिक लेकर आया था, अब तो उस देखिए, तरीके से सुरक्षा, कुछ तो सुरक्षा मुझे का लगता है मैं वो, अच्छा आपको वो बताऊं। पंजाब से सिक्योरिटी लेकर आया था, वो रणवीर कपूर, वो अनिल कपूर के हाँ बेटे एग्जैक्टली, ज्ञान चंद जी, एग्जैक्टली, तो मुझे लगता है कि शायद एग्जैक्टली। उससे कुछ प्रेरित हाँ, हो वो गए क्या? ये पंजाब में एक कल्चर है, गनमैन रखने की कल्चर होती है। यदि आप पंजाब में जाएं या चंडीगढ़ में जाएं तो वहां एक एक प्रेस्टीज का सिंबल माना जाता है, जिसके साथ सिपाही की बारात में फंक्शन में गए, दो सिपाही आ जाएंगे, माना जाएगा ये कोई बड़ा आदमी है, चाहे उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड हो। पर ये सपोज किया समाज में, इवन दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा एक परसेप्शन है कि जिसके साथ दो चार प्राइवेट बॉडीगार्ड भी होंगे, ये कोई ना कोई बड़ा आदमी है, रसूखदार आदमी है। अब आते हैं कि अभी मैंने अमेरिका के प्रेसिडेंट का नाम लिया, उनके ऊपर शूट आउट हुआ, ठीक है, उनके पुलिस ऑफिसर्स ने उस आदमी को धराशायी कर दिया, शूट आउट कर दिया, परंतु अमेरिका में इस बारे में कोई चर्चा नहीं की गई। उन्होंने कहा कि हमें अपनी एजेंसी पर विश्वास है, एफबीआई के ऊपर विश्वास है। और मिस्टर ट्रंप ने उन सबको थैंक कहा कि आप लोगों की वजह से मेरी जान बच गई, और उन्होंने कभी नहीं कहा कि मिस्टर बाइडेन फेल हो गए या यहाँ की सुरक्षा फेल हो गई है। आप दूर मत जाइए, इंदिरा गांधी का आप ले लीजिए, इंदिरा गांधी के असेसमेंट जब सुरक्षा के बारे में आईबी ने रिपोर्ट दी कि इन आदमी बेअंत सिंह, सतवंत सिंह से आपको खतरा हो सकता है, मिसेज गांधी ने कहा नहीं, ये मेरे आदमी है, मैं इनको नहीं हटाऊंगा, इनको ड्यूटी से वापस बुला लिए। राजीव गांधी के साथ दिल्ली पुलिस के जो पीएसओ रहते थे, मेरे कुलीग थे, मेरे जानकार थे, कई बार उनको हटा दिया गया कि आपका रैंक चूंकि इंस्पेक्टर है, वहां बड़े रैंक के अफसर होंगे। राजीव गांधी ने कहा नहीं, ये मैं चाहता हूं प्रोटोकॉल से बियॉन्ड, मैं इनको रखना चाहता हूं, उनको रखा गया। और उनके नहीं, पर साथ वेद भी भूषण जी, आप, वेद भूषण, यहाँ मुझे आपको रोकना पड़ रहा है। आपने जो जी नाम लिए दोनों, ये दोनों लोग ही दुनिया में नहीं रहे सुरक्षा कारणों की वजह से। तो अगर अरविंद केजरीवाल उस लिहाज से अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहते हैं तो क्या आपत्ति है फिर?
नहीं, बिल्कुल आपत्ति है, क्योंकि ठीक है उनकी लाइफ हम सबके लिए इंपॉर्टेंट है। हम बिल्कुल केजरीवाल के व्यक्तिगत रूप से खिलाफ नहीं है, आप भी नहीं है, मैं भी नहीं हूं और कोई भी नहीं है, परंतु एक राजनीतिक जो इश्यूज है वो उनमें आपस में डिफरेंस हो सकते हैं। मैंने इसलिए पहले बोला था कि स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है हर एक आदमी को, रेस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, क्रिमिनल बैकग्राउंड, जाति, धर्म, क्रीड, सबके अलावा उनको सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए और दी भी जाती है। और उसके बावजूद भी ऐसा नहीं है। अभी सैफ अली खान आप तमाम सोशल मीडिया पर चल रहा है कि उनको सिक्योरिटी नहीं दी गई, ये नहीं दी गई, फला नहीं दी गई, ये कमी छोड़ दी गई, सीसीटीवी नहीं थे, सिक्योरिटी गार्ड प्रोवाइड नहीं किए, मुंबई पुलिस फेल हो गई है। तो ये तमाम समाज के अंदर ना पहले कभी ऐसा था कि फुल सिक्योरिटी थी, ना आज कोई सिक्योरिटी इस तरह की है, कोई वर्ल्ड में नहीं दे पाया है। बड़े बड़े प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर धराशायी हो गए तमाम सिक्योरिटी और गैजेट्स तो के मैंने आपसे बावजूद एक भी। सवाल पूछा था कि तकनीकी तौर पे क्या एक राज्य दूसरे राज्य से ये लिखकर अनुमति ले सकता है कि नहीं, हम सिक्योरिटी बिल्कुल ले से। सकता है, बिल्कुल ले सकता है। मैं खुद उस चीज से जुड़ा रहा हूं। वेस्ट बंगाल के सबसे पावरफुल सीएम दादा जिनको बोला जाता है, ज्योति वो बसु। 35 ज्योति बसु एक बार दिल्ली आए थे। मुझे आदेश दिया गया, मैं सिक्योरिटी में सब इंस्पेक्टर था, मुझे कहा गया कि आप बंगाल भवन जाइए, वहां दादा आएंगे, आपको उनके साथ रहना है। दो दिन का उनका प्रोग्राम था। तो मैं 2 दिन तक लगातार, मैं और दूसरा सब इंस्पेक्टर 12-12 घंटे की ड्यूटी करते थे। वो बहुत डाउन टू अर्थ आदमी थे। वो कहते थे भाई ये जो पुलिस वाले दिल्ली वाले इनको भी खाने में बुलाइए, और खाने की टेबल वो नहीं थी 5 स्टार वाली जैसे वो शीश महल में खाना दिखाते हैं कि 36 तरह के व्यंजन, बिल्कुल सिंपल सी रोटी और बल्ब, बंगाल भवन में एक छोटा सा ऊपर बल्ब जल रहा होता था। तो ऐसा नहीं है, यदि सिक्योरिटी मांगी जाएगी तो बिल्कुल दी जाएगी, इंक्रीज की जाएगी। पर दुर्भाग्य यह है कि वो कहते नहीं है, करते कुछ और है, बहुत कुछ कर देते हैं। तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इश्यू इन लोगों ने बनाया था, हालांकि वो वक्त रहते सॉर्ट आउट हो गया। कल को यदि केजरीवाल के ऊपर कोई हमला हो जाए, वाकई में हो जाए, तो यहाँ तो हंगामा बरस जाएगा। तो हमने पहले कहा था पंजाब पुलिस को बुला लिया जाए। तो इसलिए ये एक बहुत ही टिकलिश इशू है। इसके बारे में तमाम सरकारें, तमाम ब्यूरोक्रेट्स मंथन करते हैं कि ऐसी स्थिति में क्या किया जा सकता है। जैसे शाही वाला मसला आपने बताया, एक बहुत बड़े एमपी हैं, अभी भी एमपी हैं जम्मू कश्मीर से, राशिद इंजीनियर, उनके ऊपर प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर शाही फेंक दी। मैं उनको एस्कॉर्ट करके पार्लियामेंट थाने लाया, मैं उनको अपने रूम में ले गया। मैंने कहा इंजीनियर साहब आपका मुंह बहुत काला हो गया है, कपड़े काले हो गए, शाही को आप धो लीजिए। कहने लगे वेदभूषण इसको धोऊंगा नहीं, यही मेरा बिजनेस है, इसी को मुझे प्रोजेक्ट करना है। वो शाम तक, जो 11-12 बजे का इंसिडेंट था, वो रात भर तमाम वो उसी में पोजीशन में अपने इंटरव्यू, तमाम चीजें अपने स्टेट को बताते रहे, देखिए मेरी क्या हालत हो रखी है। तो ये एक ड्रामा, हाई ड्रामा कह सकते हैं आपको। ये तमाम ये इस तरह के लोग जो करते हैं और वो पब्लिक डोमेन में होता है, पता होता है कि इसमें ड्रामा हो रहा है या असलियत है। केजरीवाल को क्या वाकई में कोई थ्रेट है, कोई थ्रेट परसेप्शन है तो बताएं कि किस ग्रुप से उनको खतरा है। बीजेपी से खतरा है तो बताएं कि क्यों खतरा है, किन लोगों से खतरा है। तो ये तमाम जो उनके शगुफे हैं इस बार तमाम फेल होते दिख रहे हैं। ये बदकिस्मती बात है कि जो भी तुरफ का पत्ता फेंक रहे हैं वो फेल हो रहा है। पहले हिंदू पत्ता फेंका, फिर भला पत्ता फेंका। हाँ, तो ये सिक्योरिटी का पत्ता ये भी फेल हो गया, उसे इलेक्शन कमीशन ने वापस कर दिया। अब देखते हैं कल कोई क्या पत्ता फेंकते हैं वो। पर प्रेम जी, मतलब ये एक बात है कि अगर अरविंद केजरीवाल को लगता है कि जो दिल्ली सरकार यानी गृह मंत्रालय की तरफ से, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफिस की तरफ से, चूंकि पुलिस उनके अंडर में है, जो 70 लोगों की 70 जवान उनकी सुरक्षा में तैनात किए गए हैं, उनसे अगर उनको सुरक्षा में वो अपने आप को कंफर्टेबल नहीं मानते हैं, तो उनको हटाकर पंजाब को मंगाने में क्या दिक्कत थी? अगर उनको लगता है कि इस तरीके की चीज है, क्योंकि यही पुलिस वाले थे जब पंजाब में नहीं थी तब भी वही बेचारे उनकी सुरक्षा कर रहे थे। और उसके बाद इस तरीके का जब एक, मतलब मैं आपसे एक साइकोलॉजिकल सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ राजनीति से अलग हटकर, जो व्यक्ति लगातार आपकी सुरक्षा में लगा हुआ है, क्योंकि हमने देखा कि सुरक्षा में जो जवान लगे हुए होते हैं सबकी एक व्यक्तिगत बॉन्डिंग हो जाती है तमाम लोग की। मैंने देखा कि तमाम लोग छोड़कर नहीं जाते, चूंकि जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, एसपीजी से मैंने देखा वो मनमोहन सिंह के साथ कहा गया कि उनको लाया जाए तो बोले नहीं मैं उनकी सुरक्षा में रह जाऊंगा। मनमोहन सिंह के साथ जो थे वो फिर मोदी के साथ नहीं आए, उसमें से कई लोग बोले हम उनके साथ रह जाएंगे। होते तो वो भी ह्यूमन है, आदमी है। आपने उनकी इंटीग्रिटी को, कम से कम जो उन्होंने शपथ ली है, जो उनकी अपनी ड्यूटी है, ये आपको लगता है कि सीधे सीधे वर्दी को इस तरीके से कलंकित करना? और जो राशिद इंजीनियर वाली जो बात है कि ये दाग अच्छे हैं, तो ये दाग मतलब राजनीति के लिए तो अच्छे हो सकते हैं, लेकिन वर्दी पर दाग क्यों लगाए जा रहे हैं? देखिए राजकिशोर जी, दो बातें एक साथ। एक तो अभी हम लोग बात करें तो उसमें इस बात को बार बार बोलना चाहिए कि अभी मुख्यमंत्री नहीं है अरविंद केजरीवाल, पूर्व मुख्यमंत्री वाली सिक्योरिटी की बात।
पहले जो भी सुरक्षा होती थी मुख्यमंत्री वाली होती थी, आज मुख्यमंत्री अभी भी नहीं है, वही इसमें है, नोट। अभी भी वही है सर, अभी भी वही है, हाँ, मैं आपको बता दूं, लेकिन भी अभी वही है उसका। मुख्यमंत्री नहीं है, ये फिर भी है, बात तो अभी भी, नोट करनी। फिर भी वही कह ठीक रहा हूँ, है, अभी लेकिन भी जेड प्लस है, ठीक है। जेड प्लस कैटेगरी उसके बाद सुरक्षा है। उसके बाद दूसरी बात यह है कि हम ये मान लेते हैं कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, इसलिए उनको जो सुरक्षा व्यवस्था मिली वो उनको खुश करने, उनकी पसंद नापसंद के हिसाब से, राजनीतिक प्रभाव के हिसाब से मिली। लेकिन हम ये मानने को तैयार नहीं है कि भाई गृह मंत्रालय से जो सुरक्षा मिल रही है वो भी किसी बीजेपी की सरकार है, वहां भी ये पॉइंट लागू होता है कि भाई इनकी अपेक्षा के हिसाब से सुरक्षा नहीं मिल रही। अगर एक बात मानते हैं तो दूसरी भी मानिए, अगर तटस्थ है तो दोनों सुरक्षा पुलिस के प्रति हुई है, केंद्र के लिए, गृह मंत्रालय के लिए भी हुई है, पंजाब के लिए भी हुई है। अगर एक व्यवस्था आई, चुनाव आयोग ने यहाँ पर आपत्ति जताई, बस दिल्ली एक थोड़ा पुलिस। सा इंटरवेंशन है प्रेम जी, जी, मैं आप जो कह रहे हैं ना, यहाँ पर मैं पंजाब पुलिस के जवानों की निष्ठा पर बात नहीं कर रहा हूँ। पंजाब पुलिस के तो जवानों को जो आदेश मिला है पंजाब की सरकार की तरफ से, वो तो वो करेंगे ही करेंगे। सवाल सरकार की मंशा का है, सवाल पॉलिटिशियंस की मंशा का है। आप ये जो बात कह रहे हैं ना कि यहाँ पर अगर होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत, वहां उस पुलिस की इंटीग्रिटी पर सवाल नहीं है। और यहाँ ये पर तो क्या आपको लगता है कि पंजाब ये की मैंने पुलिस भी को नहीं एसआरपी, उठाया है, हाँ नहीं, मैंने कहा मैंने कि भी नहीं दिल्ली, उठाया है ये दिल्ली, सवाल। नहीं दिल्ली, आपने कहा ना कि मतलब होम मिनिस्ट्री का सवाल। आपको लगता है कि पंजाब पुलिस अगर किसी को कहेगी आप असैसिन बनकर चले जाइए, जिसने वर्दी ली हुई है, दिल्ली में कहा जाएगा कि आप आप असैसिन सही बन कह जाइए, रहे वो हैं, बन इसमें तो जाएगा? कोई, ये बात तो हम कह ही नहीं रहे हैं, आप जो कह रहे हैं हम भी जी सहमत हैं। हम तो जी ये जी। कह रहे हैं कि पंजाब पुलिस से सुरक्षा लेने पर जब प्रश्न उठता है कि पंजाब पुलिस से क्यों लेंगे, और तो ये प्रश्न, चूंकि वो आम आदमी पार्टी की सरकार है, क्या इसीलिए लेंगे? तो यही प्रश्न, बीजेपी की भी तो सरकार है केंद्र में, तब दोनों नजरिया हमें साफ रखनी चाहिए ना। नहीं 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 तो नहीं बोलना चाहिए, पॉइंट ही नहीं बोलना चाहिए, ये नहीं पॉइंट नहीं इसमें आना चाहिए, ये मैं नहीं कह रहा पॉइंट, हूं। या नहीं जी, प्रेम जी, पॉइंट इसलिए आएगा क्योंकि आपने दिल्ली के मुख्यमंत्री को, दिल्ली की जो सरकार है वो सुरक्षा दे रही है, और वहां पर दिल्ली की सुरक्षा से मान लो अरविंद केजरीवाल जी असहमत है, उनको लगता है उनसे खतरा है, तो उसको हटाकर फिर सीधे सीधे कहते हैं कि हमें पंजाब की पुलिस चाहिए, उसके बाद ले लेते हैं। दोहरी सुरक्षा क्यों चाहिए उनको? और उसमें भी पंजाब के मुख्यमंत्री प्रोटोकॉल में ऊपर ही आएंगे, वो हाफ स्टेट के सीएम नहीं है, मुख्यमंत्री के तौर पे। और वहां पर जो आप कह रहे हैं ना, राजनीतिक फैसला ये होता है कि वहां पर जो एक सिक्योरिटी का जो पूरा प्रोटोकॉल जारी हुआ, उसमें अरविंद केजरीवाल भगवंत मान से भी ऊपर है। ऐसा नहीं हो सकता, जेपी नड्डा नरेंद्र मोदी के ऊपर नहीं हो सकते, प्रधानमंत्री अगर हैं, या इसी तरीके से तमाम मुख्यमंत्री होंगे, प्रदेश अध्यक्ष उनके ऊपर नहीं हो सकता है। तो ये जो चीजें साफ साफ दिखाई पड़ रही ना कि वहां से तो पुलिस को अगर भेजा गया तो पुलिस तो जाएगी, लेकिन ये फैसला किसने लिया उस पर सवाल उठता है। इसी पॉइंट पर मैं आ रहा हूं और हम्म कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल को जो सुरक्षा मिली, ये सुरक्षा किसी की व्यक्तिगत चाहत पर थोड़ी डिपेंड करती। संस्थान है, संविधान है, कानून है, फैसला एजेंसी का होगा, सरकार का होगा, गृह मंत्रालय का। और बार बार इसमें जोड़ना पड़ता है कि दिल्ली वो सरकार है जिसके मुख्यमंत्री के पास अपनी पुलिस ही नहीं है। इस हम्म पॉइंट को इग्नोर कर रहे हैं, सबसे बड़ा पॉइंट है, वो दिल्ली पुलिस उसके पास है ही नहीं। और सिक्योरिटी में बहुत सारे लेयर्स होते हैं, वो गृह मंत्रालय सीधे वो सुरक्षा देती है। तो अब उसके बावजूद, और मैं उस पॉइंट को भी रिपीट करता हूं कि भाई दो दो सुरक्षा लेयर के रहते हुए जब दो दो हमले हो गए 4 दिन के भीतर में, तो फिर सुरक्षा हटाना चाहिए कि बढ़ाना चाहिए? दिलू जी, मुझे लगता है मैं शायद समझा नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा सा आपको आना पड़ेगा। नहीं नहीं, दो चीजें हैं। देखिए, ऐसा है हम्म कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर पे जो सिक्योरिटी थ्रेट होगा हम्म वो अरविंद केजरीवाल से कम होगा, ये नहीं माना जा सकता है। निश्चित रूप से भगवंत मान के ऊपर जो सिक्योरिटी थ्रेट है वो ज्यादा है, लेकिन चूंकि ये आपके प्रमुख हैं, एक हायरार्की में पार्टी में ऊपर है, तो एक इज्जत की बात होती है, सम्मान की बात होती है। तो सम्मान दिखाने के लिए कि मैं बड़ा कैसे हूं, तो सिक्योरिटी ले लिया ज्यादा बड़ा। हम्म तो वहां जाएंगे तो दिखेगा कि भाई भगवंत मान से ज्यादा बड़े अरविंद केजरीवाल है, क्योंकि ज्यादा बड़ी सिक्योरिटी इनकी है। दूसरी बात कि एक जो चीज हम भूल रहे हैं, और मुझे उसमें बहुत जानकारी नहीं है, कि पंजाब पुलिस और दिल्ली पुलिस अगर दोनों सुरक्षा में लगी हुई है, तो दोनों कहाँ है, इनर सर्किल में कौन है? जब वो घर पे मीटिंग कर रहे होते हैं तो आसपास कौन होता है, कौन कहाँ पे देखता है, क्या देखता है, ये हमें जानकारी नहीं है। तो एक जो भरोसे की बात है, सिक्योरिटी की समस्या नहीं है,
गोपनीयता की समस्या है कि चुनाव के दौरान बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारी तैयारियां होती हैं, और हो सकता है आम आदमी पार्टी को यह लगता हो कि हम जो बातचीत कर रहे हैं, जो लोग इनसे मिलने आ रहे हैं, जो सब कुछ करने आ रहे हैं, और चूंकि दिल्ली पुलिस हो या केंद्रीय सुरक्षा बल हो, ये रिपोर्ट तो आखिरकार उनके बॉसेस को करेंगे, और बॉसेस जो हैं वो अमित शाह के अंडर में हैं। तो हमारी गोपनीयता कहीं ना कहीं से लीक हो सकती है, वहां तक पहुंच सकती है। हमारी रणनीति जो जिन लोगों से हम मिल रहे हैं सुबह में, रात में, कभी भी, तो वहां तक पहुंच सकती है, और इसीलिए उन्होंने पंजाब की पुलिस की सुरक्षा जो है वो ली है। ये एंगल हम भूल रहे हैं, और जो हाय तौबा है वो सिक्योरिटी को लेके नहीं है, वो प्रतिष्ठा को लेके है। सम्मान सबसे बड़ा पार्टी में हमारा है, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे कोई हो। पंजाब में जाएंगे तो ज्यादा सिक्योरिटी हमारी रहेगी, और दिल्ली में अगर चुनाव चल रहा है, जो कुछ भी हम काम कर रहे हैं, वो दिल्ली पुलिस के मार्फत अमित शाह तक न पहुंचे, बाकी तक न पहुंचे। इसलिए अपने सरकार जहां पे है उस राज्य की पुलिस की सुरक्षा चाहिए। मुझे जो लग रहा है कि ये एंगल पूरी बहस में गायब है, और इसीलिए इसको लाना जरूरी है। तो राकेश जी, आम आदमी पार्टी का ये आलीशान अंदाज है। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री जो है इसीलिए जो दोहरी जो मतलब सुरक्षा लेंगे, क्योंकि उनको खबरें लीक होने का भी डर है, सुरक्षा लीक होने का डर कम है। राजकिशोर जी, एक बात मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जो आपने प्रश्न किया उस प्रश्न का सीधा सा जवाब है। अरविंद केजरीवाल जी पढ़े लिखे व्यक्ति, क्लास 1 अफसर रहे हैं। आपने प्रश्न ये किया कि यदि आपको पंजाब की सुरक्षा लेनी थी तो Z+ सुरक्षा आपने वापस क्यों नहीं कर दी। नियम ये कहता है कि Z+ सुरक्षा वापस करके आप पंजाब की सुरक्षा नहीं ले सकते। ओके। आपको जो सिक्योरिटी थ्रेट है, उस सिक्योरिटी थ्रेट के हिसाब से आपके सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, और केंद्र सरकार यदि आपके द्वारा दी गई सुरक्षा यदि आप वापस कर रहे हैं, इसका मतलब आपको थ्रेट नहीं है। यदि नहीं है तो आप राज्य की सुरक्षा नहीं ले सकते। अरविंद केजरीवाल जी बहुत चतुर व्यक्ति हैं, इसलिए वो थ्रेट में रहते हुए जो एक औरा बनाने वाली बात है, जो देसी शब्दों में हम लोग कहते हैं, उसी औरा बनाने के लिए उन्होंने पंजाब का भी 70 का एक चंक लिया, और 150 की हूटर बजाती हुई गाड़ियां लेके चलने लगे, जो अभी नीलू कह रहे थे। इसमें बिल्कुल प्रावधान नहीं है। यदि आपको राज्य सरकार, दिल्ली सरकार हो या पंजाब सरकार की तरफ से ये लिख के दिया गया है कि इनको खतरा है, उसी खतरे के हिसाब से केंद्र सरकार ने उनको Z+ दिया। पूर्व मुख्यमंत्री होने के बाद भी Z+ दिया। उस Z+ को वापस करने की चिट्ठी जिस दिन आप दे देंगे, उसी दिन आपके पास 2 सिपाही रहेंगे पुलिस के, इसके अलावा कुछ नहीं रहेगा। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी Z+ को वापस करने के लिए चिट्ठी नहीं दिए, ऊपर से और Z+ ले लिए, और उससे वो अपना राजनीतिक औरा बनाए। तो Z² जो हो गया ये वे दूसरी जी जल्दी से कमेंट, चूंकि हम थोड़ा समय से ऊपर चले गए, पर चर्चा थोड़ी दिलचस्प चल रही थी, इसलिए मैं एक आखिरी कमेंट आपसे चाहूंगा। ये मतलब वैध हो सकता है, लगता है कि टेक्निकली इसको वाजिब ठहराया जा सकता है, ये किया जा सकता है अगर ऐसी कोई दिक्कत आती है तो? देखिए, बहुत ही असामान्य स्थितियां हो तो ऐसी जो लीगल एक पैरामीटर्स हैं, जो अदालत के जो आदेश है उनके तहत या आईबी की जो इंटेलिजेंस का इनपुट है उसके आधार पर ऐसा संभव हो सकता है, परंतु ऐसी कोई स्थिति थी ही नहीं, ना कभी डिस्कस की गई, ना पब्लिक डोमेन में आई, ना कोई चिट्ठी पत्री खतो किताबत हुई, अचानक लाके के इम्पोज कर दिया गया। और बिल्कुल शुक्ला जी ठीक कह रहे थे कि जैसे दिल्ली पुलिस की इंटीग्रिटी इस टाइम बिल्कुल खत्म हो गई थी कि ये तो बेकार के लोग हैं, तो इनको हटा देना चाहिए, पंजाब पुलिस को यहाँ इम्पोज कर देना चाहिए। तो ये बहुत ही गंभीर विषय है और इन्होंने गलत तरीका इस्तेमाल किया था, उसको रेक्टिफाई कर दिया इलेक्शन कमीशन ने। धन्यवाद है इलेक्शन कमीशन का और आपका और हम सभी पैनल्स का। हम लोगों ने इस पर डिबेट की है, ये मैसेज जरूर आगे जाएगा, क्योंकि मुझे दूसरी डिबेट में बैठना है। मैं माफी मांगता हूं आपसे। ठीक है वेद जी, थैंक यू। दरअसल बस इसी कमेंट के साथ मैं निकलूंगा, क्योंकि देखिए कुल मिला के मेरा मानना है कि राजनीति अपनी जगह है, सुरक्षा अपनी जगह है, और सुरक्षा पर जिस तरीके की क्षुद्र सियासत हुई है, इसमें अरविंद केजरीवाल का एक और क्षुद्र स्वरूप नजर आया। ये मैं कमेंट पूरी गंभीरता के साथ, जिम्मेदारी के साथ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बार बार लगातार तमाम संस्थानों पर विश्वसनीयता पर सवाल उठाने के बाद और सिलसिले वर्दी पर इस तरीके का जो प्रश्न उठाना निश्चित तौर पर न सिर्फ गैर वाजिब है और अस्वीकार्य भी है। राजनीति अपनी जगह चलती रहेगी, आप लड़िए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। राकेश जी आपका, वेद जी आपका, नीलू जी आपका, प्रेम जी अभी नहीं हमारे साथ, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग देखते रहिए बुलंद भारत टीवी, क्योंकि हम हैं ताकत आपकी।